नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बातें करेंगे कि ओवर थिंकिंग को कैसे खत्म किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि ओवर थिंकिंग है क्या, ये क्यों होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग नॉर्मली सोचने को भी ओवर थिंकिंग कहते हैं, तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, जो भी इंसान जिंदा है उसके दिमाग में थॉट, सोच, विचार आएंगे ही आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दिमाग का यही काम ही होता है। हमारी लाइफ का कोई भी काम बिना सोचे समझे हो ही नहीं सकता, चाहे हम उसको इंटेंशनली सोचे या अनइंटेंशनली सोचे। बिना सोचे काम होगा ही नहीं होगा। अलग अलग तरह के लोगों का सोच अलग अलग होता है और वो सिचुएशंस वाइज भी बदलता रहता है। जैसे जैसे हमारी लाइफ की सिचुएशंस बदलेंगे, हमारे दिमाग की सोच भी बदलते रहेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब एक ही प्रकार के थॉट्स बार बार हमारे दिमाग में रिपीट मोड में जब आने लगते हैं तो प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है। जैसे कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड को लग रहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चली जाएगी और वो इसी तरीके का थॉट बार बार अपने दिमाग में ला रहा है, सोच रहा है, उसको इनसिक्योरिटी फील हो रही है। तो इस बात की वजह से उसकी प्रॉब्लम शुरू होती है, उसको डिप्रेशन, एंजाइटी होने लगता है। कोई वाइफ है, उसे लगने लगता है कि उसका हस्बैंड जैसा वो चाहती थी वैसा नहीं है, तो इस बात से उसको प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। एक ही तरह के ख्याल उसके बार बार दिमाग में आने लगता है। चाहे हस्बैंड कितना भी सही करे, उसको उसमें गलतियां ही नजर आने लगती है। कोई हस्बैंड है, उसको ऐसा लगने लगता है कि उसकी वाइफ जो है उसके दोस्त की वाइफ से ज्यादा सुंदर और समझदार नहीं है। इस तरीके से सिर्फ गलत ख्याल बार बार जब दिमाग में आने लगते हैं, जिनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई वास्ता भी नहीं होता, तो प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। यह सब अपनी अपनी नजरिया की वजह से ऐसा होता है और हम अपनी लाइफ को हेल बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने पास्ट में ही कुछ ऐसा उनके साथ हो गया होता है, उसी को सोचते सोचते अपनी जिंदगी बिता देते हैं। कुछ लोग को फ्यूचर में कुछ बढ़िया करना है, करना था, वो होगा नहीं होगा, बस उसी को सोचते चले जाते हैं। लेकिन कोई भी इंसान प्रेजेंट में नहीं जीता। अगर प्रेजेंट में जीने लगे तो सारी प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाए। हमेशा पास्ट में, फ्यूचर में या फिर जो सही नहीं है उसी के बारे में बार बार सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से अपनी रातों की नींद उड़ा लेते हैं, डिप्रेशन की गोलियां खाना शुरू कर देते हैं, बीपी, शुगर सब बढ़ा लेते हैं, बस इस गलत सोच की वजह से। तो प्रॉब्लम सिर्फ सोचने से नहीं है, सोचना सही है बट गलत सोचना वो गलत है। उसको फिर हम लोग ओवर थिंकिंग कहते हैं, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हम हमेशा अपनी यादों के हिसाब से ही चलते रहते हैं। उसने मुझे ऐसा कह दिया, फलाने ने मुझे वैसा कह दिया, उसको मुझे ये कहना था, मैं नहीं कह पाया, कुछ अपने डर की वजह से। तो हम अपने ख्यालों में ही जीते रहते हैं, जो बिल्कुल सच नहीं होता है। जिस दिन हम सच को एज इट इज देखना शुरू कर देंगे, जो हमारी लाइफ का सच है, हर की लाइफ का सच अलग अलग होता है। किसी को अपनी वाइफ से प्रॉब्लम है, किसी को अपने हस्बैंड से प्रॉब्लम है, किसी को अपने बॉस से प्रॉब्लम है। वो अगर सच्चाई को एक्सेप्ट कर ले कि हाँ ये ऐसे ही है, तो फिर सारी प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाएंगी। ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। तो हमें अगर खत्म करना है अपनी इस ओवर थिंकिंग को, तो जो सच है उसको एज इट इज देखना हमें शुरू करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ टेम्पोररी सॉल्यूशंस भी हैं जिसको करके हम अपनी हैबिट डेवलप कर सकते हैं इसको खत्म करने के लिए। जैसे कि अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ज्यादा एक ही तरह के ख्याल बार बार दिमाग में आ रहे हैं, तो म्यूजिक का सहारा ले सकते हैं। कहीं घूमने निकल जाइए, किसी से फोन पे बात करने लगिए, मूवी देख लीजिए, मन में ओम का या किसी भगवान का नाम का उच्चारण करने लगिए। ज्यादा होता है तो अपने आप को डांट दे, फटकार दे कि इस तरीके के ख्याल मुझे अपने दिमाग में नहीं लाना है। तो ये सारे टेम्पोररी सॉल्यूशंस है और ये सारे टेम्पोररी सॉल्यूशंस करते करते हम अपने एक हैबिट बना सकते हैं कि जब भी इस तरीके का ख्याल हमारे दिमाग में आए तो हम उसे अपने माइंड को डाइवर्ट कर ले थोड़ी देर के लिए, तो हमारी प्रॉब्लम थोड़ी देर के लिए सॉल्व हो जाएगी और ये धीरे धीरे एक हैबिट हमारी बन जाएगी। इसको हम लोग एक आदत के रूप में अगर बना ले तो धीरे धीरे हमारी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी। क्योंकि ओवर थिंकिंग सिर्फ और सिर्फ अपनी गलत नजरिए की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स हो रही है।
तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलूंगी आपसे नए टॉपिक के साथ। खुश रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए और ओवर थिंकिंग से बचिए।